अरे सुर नहीं मिला तो ये सुर क्या मिलेगा तुमको? अगर सुर का दायरा तुमको नहीं मिला और तुम्हारे जिस्म के अंदर टच नहीं हुआ सुर का दायरा तो तुम्हें ये सुर क्या मिलेगा? मैंने इल्म सीखा मगर इल्म का मुहावजा मिलता तो राजा लोगों से मिलता कि हाँ ये इल्म की कदरदान है। वाकई असगरी बाई को तो किसी ने दबा ना सका, कोई भी ना कह सका। Perfection, excellence and elan characterizes Asghari Bai like no other person. At the age of 86, this Drupad maestro can afford to look back at a life that has been full of ironical swings, but guarded in the cradle carefully is the flame of her musical achievements. मैं एक चीज को 1.5 घंटे गाया, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, जैसा मौका देखा वैसे, जब तबीयत चाहिए वैसे बजाओ, खूब बजाओ। और ये तिहाइयाँ 1.25 मात्रे की, 2.25 मात्रे की, 2.5 मात्रे की तिहाई, 3.25 मात्रे की, 3 मात्रे की नहीं, 1.5 मात्रे की नहीं, ये कुछ नहीं, 4 मात्रे की तिहाई, 8 मात्रे की, 5 मात्रे की तिहाई, तिहाई सुनिए ना, बड़ी मुश्किलात है। और जिस वक्त ध्रुपद गाती थी तो वाह वाह, समझ लीजिए कि हर जगह रिकॉर्ड हैं, कोई जगह नहीं है, वर्ड पूरे वर्ड में रिकॉर्ड है मेरे। और आप जिस वक्त मांगेंगे तो उसी वक्त देंगे वो, कि ये भोपाल में मांगे, किसी जगह मांगेंगे आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। यूरोप में, जर्मन, जापान में, सब जगह मेरे रिकॉर्ड हैं। असगरी बाई, असगर बाई, असगर बाई, असगर बाई। Patrons and connoisseurs of a royal era have faded away, and the soulful returns of the past have given way to awards like Shikhar Samman, Tansen Samman and Padma Shri among many others. सम्मानों से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैंने इल्म सीखा मगर इल्म का मुहावजा मिलता तो राजा लोगों से मिलता कि हाँ ये इल्म की कदरदान है। गर होते कदरदान दिल के तो करते कदर इस दिल की। कदरदान थे ही नहीं, ये तो राजा लोगों में था। Having been trained by the perfectionist Ustad Zahoor Khan of Gohad,
Asgari Bai is easily angered by the pseudo music learners and teachers of today. अब ये ताल मात्रे कैसा अब नहीं है, अब कोई किसी को बताता भी नहीं है। और हमारे टीकमगढ़ में तो ऐसे कूड़ भरे हैं, कूड़ 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 ही रहेंगे। सुनिए ना, अगर बजा रहे हो कोई साज बांसुरी बजा रहे तो बेसुरी है, उसको ठीक ना करा सके। बड़े मस्त। अरे सुर नहीं मिला तो ईश्वर क्या मिलेगा तुमको? अगर सुर का दायरा तुमको नहीं मिला और तुम्हारे जिस्म के अंदर टच नहीं हुआ सुर का दायरा तो तुम्हें ईश्वर क्या मिलेगा? कूड़ी रहेंगे। बच्चों को बिगाड़ के रख दिया, लड़कियों को लड़कों को बिगाड़ के रख दिया। ये कौन सी बात हुई? उनको दूसरे ढंग के ऊपर तुमने चला दिया है। वो क्या है, लोकगीत के ढंग के ऊपर। अब तो वो कहते हैं लोकगीत बताओ, भजन बताओ, और उसी में ये कह रहे हैं ध्रुपद बताओ। मैंने कहा भैया ये क्या, ये कोई वो चीज थोड़ी है। जमाना तो ऐसा है कि अभी आप ही भजन सुन लेंगे तो आप ही गा देंगे, सुन के गा देते हैं। ये लोक भजन है ना, सुन के गा देते हैं। अब वो तो बगैर ताल मात्रे के लय के भी बताने पड़ेगी, वो कैसे याद होगी? मैंने बड़ी मुश्किल में याद की थी। Training under the moody Ustad indeed wasn't easy. Ask her any time how she journeyed towards perfection. And her favorite answer is, मुंह मुड़ा के। और हकीकत कही मैंने तो उनकी जो लड़की थी वो दतिया ब्याई थी। अब वो करती थी रोज श्रृंगार अपना। अब वो तो थी भाई सुहागन। अब मैंने देखा 10-12 साल की उम्र में, तो मैं देख रही उनकी आँख, वो खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत थी। उनका मुंह का दाना तो इतना अच्छा था, ऐसे दांत प्यारे, वाह। तो हमने देख के हमने कहा ये काजल लगा है, अच्छा लगता है, हम आपा हमें भी लगा दो। अच्छा चलो, तो उन्होंने अपने दोनों उंगली घिसी और डिबिया में कहने लगी मैंने कहा लगा रही हो? हाँ। उन्होंने कहा लगा रही। अब वो टाइम हो गया मेरे गाने का, चल रही, बैठ गई जाके, चल रही बैठी जाके। और वो याद हुई, वो धमार याद हुई। मैंने कहा साहब कौन सी? निगाह तो नहीं मिलाती थी, ना चेहरे की तरफ दी, रुआब गालिब था। मैंने कहा साहब कौन सी? इतने ही में उनने काजल की आंख देख ली। चले ये क्या है? मैंने कहा साहब क्या है, क्या है? ठीक है। ओ जहानिया, ए जहानिया, कहाँ था? चले वो हरप्रसाद को बुला लिया जा। अब हरप्रसाद आ गए पेटी लेके। कहते काय खां साहब, कौन किया हजामत बनने, कौन की हजामत बनने? ऊंचा सुनता था। ई बिन्नू की, ये राम तो बड़ी है, अब 10-12 साल की उम्र, तो बड़ी है। बुराई लगे, खां साहब कहा कर रही हो? मोड़ी को है, मोड़ा हो तो कछु बात नहीं, मोड़िया है। बोले बोले हो, हमें कहा हम तो हजामत बना देखो, आए हमें तो खूब मिले। अब बैठ, आ बिन्नू बैठ जा। बोले कितने? बोले सड़क पे। अब अपने पोरी में है कह रहे, हमें चल बिन्नू चल। तो गए, तो सड़क के ऊपर उनने हमारे बाहर इतने इतने हाथी से भी गए, सब आ गए, मुड़ मुड़ो आ गए, बाहर निकले। अरे उनने कहा वो निकली मुड़मुड़ू गधैया, वो गधा बोल रहा, मुड़मुड़ू गधैया निकली, मुड़मुड़ू गधैया। वो कह रहे कोई उधरी गलगल चिड़िया होती है ना,
उजरी, यानी उसके पर मर साफ। इसलिए हम बाहर नहीं निकले जब तक हमारे इतने बड़े बाल नहीं हो गए कि वो पानी से न चिपक जाए, उस वक्त तक हमने बाहर की शक्ल नहीं देखी। सुनिए, ऐसे इल्म देते थे, ऐसे इल्म मिलता था उस वक्त। कहिए। The depopulated fort of Tikamgarh today resonates with memories. But the one person she never wants to talk much about is her own mother, a minor court singer in the Umrao Jan tradition. When Ustad Zahoor Khan spotted some talent in the child Asghari Bai, he took her under his tutelage at the tender but formative age of 5.5 by telling her mother, इस लड़की को ला दे दे मुझे नज़ीर, कंपन आ गई है मेरे, मैं गा नहीं सकता उस्ताद, तो मैं इसको गवा दूंगा तो मेरा नाम होगा, तेरा होगा और इसका होगा कि ये नज़ीर की लड़की। कि इतने मोहब्बत के साथ बतलाया, इतनी मोहब्बत के साथ बतलाया। अभी कोई पखावजी बैठ जाए मेरे सामने, रात दिन की मेहनत से उन्होंने इतना किया कि 15 साल तो मुझे रागनियों में माहिर किया। सुर कि आया सुर देख क्या चीज़ है, ये सुर जो है ईश्वर, जिसे ये प्राप्त होता है उसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है। सुर के मायने हैं ईश्वर के, स्वर ईश्वर, देखिए स्वर ईश्वर। सुर को अगर प्राप्त कर लिया तो वो मिल गया, वो तेरे हृदय में बस जाएगा। फिर उन्होंने देखा कि इसके गले में ना तो तान है, गला हिलता था, सर हिलता था, तान लेती थी, ना ही मुर्की है। तो फिर कहने लगे ठहर जा। 15 साल के बाद कहने लगे ठहर, ना तो दाना निकला गले में, तो अब तू धुरपद गा, अब तुझे धुरपद बताऊं। ले लिया, दी आई। तो धुरपद ऐसी बतलाई है कि पहले तो 84 ताल बतलाए, 84 ताल फिट, एक चीज में फिट। Thus, after Asghari Bai's training reached a certain threshold level, the Grand Dame of Drupad Gaiki became an integral part of the royal music ambience at the Tikamgarh and Orchha Darbars of Raja Veer Singh Judev, a memory that stays like vital matrix in the latest vagaries of her life. भैया बड़ा अच्छा हिसाब किताब था ये इधर का, मगर क्या करें, रजवाड़े खत्म हो गए, अब क्या करें। अगर महाराज होते ना ये लोग तो सब कुछ हो जाता, सब कुछ हो जाता। वाकई में एक गवैया का दिल तो ऐसे हाथ में लिए कि कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी तरह की फिक्र ना हो उनको कि ये चीज़ नहीं है, नहीं गाने में फर्क पड़ेगा उनके, किसी चीज़ की फिक्र ना हो उनको घर में। Her most favorite spots today in an almost abandoned fort are still those where she can see herself vividly in the mirror of the past. यहाँ तो दरबार होती रहती थी 12 महीने। बसंत का दरबार होता था, बसंत गाई जाती थी, बहार गाई जाती थी। वो बनते थे वो फूलों के गुलदस्ते। हर जगह गुलदस्ता रखता था ये बसंत। हर जित की चीज़ें होती थी 12 महीने की, 12 महीने की चीज़ें होती थी।
ये दरबार ऐसे किए, गाना होता था इसमें। With Basant in the air, can Phag remain far behind? One of her most treasured memories is that of the Phag spectacle in the days of Raja Veer Singh Judev. अब महाराज क्या करते थे, जितनी पब्लिक है सबके दरवाजे के ऊपर एक एक बड़ी बड़ी देग या कड़ाव, बड़े बड़े बर्तन रखवा दिए और पानी भरवा दिया और रंग घुलवा दिया, खेलो। फिर आप लेके निकलते थे उधर से पिचकारी हाथ में, हाथी पे। बड़ी अच्छी होली होती थी पब्लिक के साथ एक ही। अब वहाँ से कोई लोटा फेंक लोटा में से रंग फेंक रही है, कोई कटोरी इसे डाल रही, अगर वो हाथ में से छूट गया तो ये पड़ा महाराज के, तो बस वो ढाल लिए रहते थे, दम कर लिए हैं, ढाल लगाए हैं इधर से। कोई कुमकुमा चलते थे पहले, कुमकुम बड़ी अच्छी भाग होती थी। क्या कहना, या तो वहाँ खेले भगवान ने और यहाँ खेली है या वीर सिंह महाराज। जब से महाराज का गुजर हुआ है, जब से हमको ये मालूम पड़ा कि अब कोई नहीं, वाकई में कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ तो भाई का गुजर ना, अफसोस की बात नहीं, अपने भाई का नहीं हुआ इतना मलाल, भाई का बहुत हुआ। छोड़ दिया था गाना, क्या गाना, इस दरबार में गाते थे, फिर कहाँ गाते, और कहीं दरबार में तो नहीं गए, कहीं भी नहीं गाए, इसी दरबार में गाते थे। ये उनका हाथ था हमारे ऊपर। After she went down into the corridors of this self-imposed exile, her dormant Drupad fountain was reactivated only when she came in contact with a Nyan Sadhu, popularly known as Brahmachari Ji. Even years after his death, we could sense something magical and compelling about Asgari Bai's bearings when we reached his ashram. इधर से बजाइए महाराज, इधर। बहुत कुछ ज्ञान मिला महाराज, मैं इनको पीट करके बैठती थी। अब सामना है नहीं, पीट करके बैठी हूँ मैं। तो ये है ना कि दिखा दी बुत कदे में किसने सूरत, दिखा दी बुत कदे में किसने सूरत, के हर तस्वीर सख्ते में खड़ी है, कि हर तस्वीर सख्ते में खड़ी है, ना हाथ ना पैर से। When it came to Brahmachari Ji, for Asgari Bai, everything acquired a luminous halo of bravery, wisdom, goodness and excellence. One could never quite understand
For example, the fascination for instruments as diverse as sarangi, banjo, and nastarang. पहाड़ भी बजाते थे, तबला भी बजाते थे, बैंजो भी बजाते थे, सरंगी भी बजाते थे। सरंगी सुनिए कि सरंगी बजाना और ये नस्तरंग बजाना, नस लगाते नस्तरंग एक साथ इस नस में क्या होता है वो? नस्तरंग, उसे नस्तरंग कहते। नस्त बजता वो ये इधर गले की इधर लगा लिया, भरी, उसमें आवाज निकलती। गाते थे धीरे धीरे, मगर उसमें आवाज निकलती थी। वो नस्तरंग। जल तरंग बजाते थे, वो सारे साथ बजाते थे, कोई उनसे साथ बकाया। अच्छे गुणी थे। ये समाधि Countless memories surfaced up when she proposed to take us to Brahmachari Ji's Samadhi at Kundeshwar, where she visited regularly for many years. वो बिल्डिंग नहीं है, वो लाल लाल क्या कहते हैं, ये कुटी है, कुटी है। Nothing deterred her aging bones, not even the slippery bridge to the Samadhi. संगीत का पूरा हिसाब किताब होता था ब्रह्मचारी के पास। संगीत ही संगीत था, भोजन और संगीत। साधु महात्मा का काम क्या करें? सुबह से देखिए आप तो इतना गांजा, चरस, भांग, गांजा, चरस, भांग, अफीम, ये सब पड़ता था उनके साधुओं को, जितने भी। इस राजा महाराजों के यहाँ होता है, बिल्कुल वही था कि सवेर से इतना गांजा एक दलिया रखी। उन्होंने कहा हाँ भाई, गांजा पीने वाला कौन है? तो उसको कितना पीते हो? इतना पीते हैं तो उतना दे देना। अफीम कितनी खाते हो? इतनी खाते हो, अफीम दे देना। भांग कितनी खाते हो? इतनी खाते हो, भांग दे देना। वो टोकरी में भर भर के। और जब वो यज्ञ कराते थे ना, सब इंतजाम था उनका। लाते कहाँ से थे? हाँ, अफीम, गांजा। मालिक जाने कहाँ से लाते थे। हमको नहीं मालूम ही कहाँ से लाते थे। हमने देखा उनको बांटते हुए, हमने कहा बाप रे बाप, इतना गांजा पी जाएंगे, इसको टोकरी मार। आप तो नहीं देते थे? ना, हम तो कोई नशा नहीं करते, सिर्फ एक तंबाकू। हमने कोई नशा नहीं किया। Lots of water has, however, flown down the Kundeshwar river since her associations with the yogi brahmachari Raja Veer Singh Judev and Ustad Zahoor Khan. When the royal support gradually thinned out, Askari Bai was left a forlorn Drupadiya, battling with mediocrity and suffocating under drastically changed values. तो हमारा टीकमगढ़ था, संगीत का गढ़। टीकमगढ़ संगीत का गढ़ था। सुनिए ना, 4:30 से गवैया यहाँ ध्रुपद गाता था मंदिर में। 4:30 से गवैया था। बहुत कुछ करते थे। ये कहेंगे इस ज़माने में तो नहीं भैया, कोई किसी को पूछता भी नहीं, माफ कर। उस ज़माने में तो बाप मालिक बख्शे, मालिक ने बड़ा अच्छा गुरु दिया था, बहुत अच्छा गुरु। ये तो फिर भी कहेंगे बहुत अच्छा गुरु। वो उंगलियां भी तोड़ा था, उंगलियां भी तोड़ा था। ये तो सब टूटी, मार मार के। ये तो सब टूटी हैं, एक नहीं है सावती। ये तो वरम है अभी तक। और देखिए सब उंगली आ जाएंगी, मगर ये ही नहीं आएगी, ये टंगी रहेगी। ये आ जाएगी, मगर ये नहीं आएगी, ये वहीं टंगी रहेगी। ये इसका भरम नहीं जाता। सुनिए ना, ये ऐसी नहीं होती जैसी ये हो जाती है, ये नहीं होती, ये इतनी ही रहती। ये मिल गई, ये
ये नहीं आती ऐसा, 2 उंगली इधर की नहीं आती पैर की। मेरी माँ जो है उस्तादनी, वो मेरे ऊपर लेट जाती थी मगर बैत बंद नहीं होती थी। हम तो इससे कायदे में रहे, हमारे उस्ताद ने कह दिया टाइम तबे टाइम ना गाना, टाइम की रागनी टाइम के ऊपर हो बेटाइम ना हो, नहीं शराब पड़ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तेरे हाथ पाँव में पता नहीं क्या हो, तेरा मुंह खराब चेहरा खराब, तो कोई तो हो गए हैं, कोई हो गए हैं ऐसे, कोई हो गए ऐसे, हो के मर गए, ख़त्म हो गए। सुनिए ना, राग को नहीं देखा, रागनी को नहीं देखा। हमको याद है, इस वक्त शान में आके हमने आपसे कह दिया हमको याद है, देखो मैं सुनाती हूँ, अब सुना रही। और रागनी आके खड़ी हो गई कि मुझे क्यों बेटा याद किया, ये मेरा कोई टाइम तो नहीं है, मगर मुझे क्यों बेटा ने वो शराब देती है। Her theories about life might have come from music, but living them up could be a different thing altogether. Married to Chimanlal Gupta, moving from one hutman to another, scrambling with poverty, struggling to support her large family, hasn't been all that easy for her, especially after her husband's death. गुजर गए जब से मुसीबत का सामना पड़ा, तो मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। उनका गुजर हो गया, महाराज वीर सिंह का गुजर हो गया, तो फिर पड़ी हमारे ऊपर बच्चों का साथ, 9 बच्चे दिए मेरे। जब मेरे ऊपर पड़ी तो फिर मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ये सम्मान ले लो अपने, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अखबार में न्यूज़ देखी कि वो बहुत तकलीफ़ में है असगरी बाई, और उन्होंने कहा कि सारे अवार्ड्स आप लोग ले जाइए और मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, खाने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो 29 जनवरी को जो हमारा फंक्शन था वहाँ हाफिज़ अली ख़ान अवार्ड का, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशंस आने वाले थे, तो हमने ये सोचा कि असगरी बाई को भी हम लोग 29 तारीख को निमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे और उनको 1 लाख रुपए का चेक हम लोग पेश करेंगे। Recipient of various awards, acclaims and attention, all because of her excellence in music. Hasn't she been somewhat reluctant to pass on her art to her own progeny? नहीं, बच्चों को प्यार नहीं रहा, तो हम रियाज करते थे, कहते थे कि ये सोने नहीं देती हैं, ये क्या हुआ कर रही हैं। हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, वो जब कहते हैं आ, तो हम लोग कहते हैं भी रुक जाओ, हम खाना लेके आ रहे हैं। तो जब वो गाना गाने बैठती थी स्टेज के ऊपर, तो हम एस्प्रो की टिकिया साथ में ले जाते थे, क्योंकि वो गा रही हैं कि पूजन चली महादेव, ध्रुपद गाती थी वो, तो वो हमारी समझ में कुछ आता नहीं था, तो वो क्लासिकल, तो हमारे सर में दर्द होने लगता था, हम एस्प्रो की टिकिया खा लेती थी। She might not have been able to pass down the Drupad Gaiki learnt from her ustad, but the inheritance of his affection and rage has definitely percolated quite effortlessly. प्यार किसे नहीं करती हूँ मैं, सबको करती हूँ। बाकी रहा ये कि किसी को ऐसे प्यार नहीं करती हूँ कि एकदम से करूँ, इनको भी डांटती रहती हूँ, मारती हूँ, गाली बकती हूँ। जब वो गुस्से में होती तो नहीं अच्छी लगती हैं, जब वो हंसती बोलती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। गुस्से में क्या करती है? गुस्से में तो वो सब कुछ करती हैं, मारती भी हैं, डांटती भी हैं, गाली भी देती हैं। वो दिन खंडी की गाली सबसे अच्छी होती है ना, वो गाली देती हैं, हम लोग हंसते हैं तो वो और गाली देती हैं, तो हम लोग और हंसते हैं तो वो और गाली देती हैं। जैसे खिसिया जाती हैं जब, तो हम लोग को मार भी देती हैं कभी कभी। नाखून कैसे हैं? हाय हाय काट नहीं दादी मैंने नाखून अपने। ये देख, ये नाखून नहीं होना चाहिए। ब्लेड ना दादी माँ, ये काटती नहीं है, क्या हो गया तुझे? दादी दादी माँ ये नोचती है तो हमें लगती है, देखो काका लगे मैं नाखून। ये क्या है? ये कौन सी हरकत है तेरी? इससे बीमारी पैदा होती है। नो पॉलिश भी लगा दी दादी माँ ये? नहीं वो नहीं मत लगाना, उसमें अब नहीं लगेगा, कह दिया नहीं, हमारा खाना पीना मत छूना। हाँ। और छुआ तो नहीं, उसमें नहीं छूना, छूना दीदी। छुओगी तो पिटोगी बहुत बुरी। रोएंगे तो पिटेंगे।
नहीं वो नहीं लगाना। दादी में देखना आज आपने मना किया कल लगाएंगी ये नौ पालिश। मैंने मारा भी है बच्चों को तो लय में ताल में, उसी में तिहाई भी चली जा रही, उसी में बैत मार रही। The latest recipient of her uncompromising care and wrath is the youngest family member, Chona. जो हमारी सोना है वो खूब खाती है। हाँ। अगर कुछ नहीं है तो पानी में शक्कर मिला दी तो पी लिया उसने और उसका पेट भर लिया। सोना अब काटेंगे, अब काटेंगे, अब काटेंगे, अब काटेंगे। बदल गई। आ ले ले। Jonah! आओ, Jonah, आओ। ले, Chona, in her own rikki-tikki way, takes good care of Bai's emotional needs. But what about her material needs? For a musician of her stature, at this old age, is there any sincere caretaker? Every state of our country should look after their own classical musicians. I mean, the center cannot do everything for all the states, but every state has a department of culture, every state has a cultural minister or chief minister. At least they must look after especially the old poets, classical musicians, painters, artists. It is high time, and I hope there will not be any repeat. This history should not repeat again. शासन ने उनकी कला से प्रभावित होकर कला को मान्यता देते हुए पद्मश्री की उपाधि उनको दी है। शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। केंद्र शासन से 1500 रुपये, मध्य प्रदेश शासन से भी 1500 रुपये उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। आवास के लिए उनको शासकीय आवास उपलब्ध कराया गया है, जहां वे निवास करती हैं और उसके साथ साथ अपने ध्रुपद गायकी की शिक्षा भी कुछ लोगों को देती हैं। But all that the government has offered her is an irregular pension and a hanger kind of tinned shanty that masquerades as a government-recognized classical music school. Today, the only accompaniment Asghari Bai can truly bank on are her nonchalance and humor. हारमोनियम बेकार है। तो फिर सारंगी कहाँ से ले आए हैं? मंगाओ, उस्ताद मंगाए पखावज की सारंगी की। हम कौन सारंगी पे गाते हैं? तो आजकल तो सब गाएंगे ना, स्कूल भी आएंगे चलेगा। नहीं, हम नहीं गाते। अब आप बैठिए, आज का कोई इधर वो पखाज बजाने वाला नहीं है। अगर होता तो बजाता नहीं ना, हो तो क्या है, जब मिलेगा। सरकार से आपने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, गाय को कहें हम सरकार से। आपने स्कूल खोल लिया, तो ना कोई मास्टर सारंगी का, ना कोई पखाज बजाने वाला। सारंगी का हमें जरूरत क्या है? हमें तो खाली शिष्ट चाहिए, ना हमें तबला से मतलब, ना हमें ताल मातल से मतलब। हमको क्या चाहिए? हमको ना पखावजी चाहिए, हमको ना तबले वाला चाहिए, ना हमें हारमोनिया चाहिए। हमें तो मात्रा चाहिए, सिर्फ ये उंगली के ऊपर गिनो और याद करो। कहिए भैया, गिनती जाओ दोनों की। चलो माता जी क्या कीजिएगा?
असगरी की गायकी अजीब है, वो शैली अजीब है। इंदौर में गाई, मैहर में गाई, भोपाल में गाई, सब जगह तो गाई, कोई यहीं थोड़ी है। सुर छिड़ाओ गाए, हमारा तो सुर छिड़ना है। अब जो कोई ये हम कुछ के हम औरत जाती हैं, हम कैसे उचकेंगे? जो आदमी है उनकी ठोंद बड़ी है, तो हम तो औरत जाती हैं भाई, हम उचकेंगे या हमारा पेट उचके? पेट तो घुसता जा। उनको तो आती है कपकपी तो मालूम पड़े कि अब इनको बुखार आएगा। ठंडे लग रही तो ले गए साहब, नहीं ठंडे लग रही, बुखार की ठंड ले के साथ सारी चीज हो गई, सोना भी, जगना भी, बैठना भी, बात भी करना तहजीब के अंदर आ जाता है, वो लय में आ जाता है, लय से लौ होती है, लौ में पहुंचता है वो। लौ क्या चीज होती है? किसी के दिल को खींच लेना, उसे कहते हैं लौ। It is this very glow in her music persona that had made Asghari Bai the center of attention in her heydays. Probably the first and possibly the last exponent of note in the Dhrupad genre, Bai has interacted with a range of unorthodox musicians few can boast of today. लक्ष्मी नारायण पवार इधर आए छतरपुर, हम गए, बैठ गए हम। अब वो दोनों भाई आए तो दोनों भाई ऐसे देखें और देख के अरे मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगी, जब तक के हसीना हो थोड़ी, ऐसे तो नहीं होगी। तो मैंने कहा सुनिए, ये भोपाल से आए हैं लक्ष्मी नारायण पवार। उसमें वो थे, मैंने कहा ये आए हैं भोपाल से लक्ष्मी नारायण पवार और ये लगाएंगे ठेका धमार, और मैं हूँ एक टीकमगढ़ की ध्रुपद गाने वाली गंवार। अरे वो तो हंस गए। अब मैंने कहा अब बजेगी। और रुस्तम खां एक तोला अफीम खाता था और बिल्कुल हड्डी हड्डी उसकी थी। जिस वक्त गाने को तो आपकी तरफ देख रहा, हंस रहा, इधर को देख रहा, तान आ रही 3 सब तक की, इधर को देख रहा, देखता भी जा रहा सबकी तरफ और ताने भी लेता जा रहा, हर एक तरह की ताने। सुनिए ना, ऐसे ऐसे हो गए हैं पहले, अब तो नहीं। अब तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। हमारे किसी की ध्रुपद समझ में नहीं आई भाई। ये नोम तोम डागर साहब करते हैं, नोम तोम 55 मिनट तक करते हैं नोम तोम। वो तो वो बताओ जो खास इल्म है, उसे बताओ, ये तो घर में करो जाके। What we are sure keeps her going is a combination of amazingly forthright attitudes and a deceptively mischievous banter. She's as comfortable with the combination of supari and music as she's honest about a few practical worldly inabilities of her. हमारी लड़कियां बोली माता जी आप चली जाइए ज़रा, घूम भी आएंगी आप और जाके देख आइए, गेहूँ अच्छा हो तो देखिए और चावल अच्छे हो तो देखिए, बाजार में चली जाइए। अब धमार का लग रहा था ताल, तो ये देख लिए कि ये ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ये हाथ से भी नहीं देखा, ये ढेर देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, सब में देख लाग कर और धमार में तो चली जा रही थी, आ गई घर में। माता जी कहाँ गई थी आप? लड़कियाँ ऐसी नहीं थी, अब जो शादी हुई तो अब हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो कहाँ गई थी आप? मैंने कहा बाजार गई थी। वो कहाँ गई? तो नहीं, कुछ तो आपने जवाब ही नहीं दिया कि आपने गेहूं देखे, आपने चावल। मैंने कहा देखा तो सब है, देखा सब है। इतना कहना ना कर सकी कि किसी पल्लेदार से कहती कि तुम हमारे यहाँ ले जाओ इसे, इतने चावल इतने गेहूं। ताल लग रहा था, मैं धमार में थी बेटा,
किसी से मंगवा लेना, मुझसे नहीं बनता। और उधर जो गए दरभंगा में, तो वहाँ वो कट रहे मुर्गे, चीर चीर चीर। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बुरा है, ये इबली कर रहा बाहर, इसे कह दो वहाँ ले जाए। तो कितने ये तमाम दागर वगैरह थे, सब इनका खाना था। अब मेरा लड़का बोला, कहने लगे हम भी खाएंगे। माँ मैंने क्या करता किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। नहीं, दुनिया में ऐसा रहना, वो भी तो है, दुनिया में आए हैं, जैसे हम आए हैं ऐसे वो भी आए हैं। उनको कम से कम देखो तो जरा। There is little doubt that Asghari Bai has lived her life to the brim. A life rich in experience, exposure and achievements. A life full of grace, uprightness and an affable charm. At 86, the Drupad maestro is nearing her own sunset with a peace that brimmeth with understanding. जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, मैंने नाम किया, और अब मैं और आगे शायद नहीं बढ़ा सकती। अब आवाज़ तो चलती नहीं है, गाना याद रह गया, बातें याद रह गई। अब जाने की तैयारियां हैं ना, अब क्या। गा लिए और खूब गाए, मन भर के गाए, खूब ताल का हिसाब बतलाया दुनिया को, और कैसे रहे दुनिया में रहे, मगर दुनिया की तरह से नहीं रहे। दुनिया का हिसाब। अगर सुबह खाना खा लिया, शाम का गायब, नहीं खाएंगे, दिल ने चाहा नहीं खाएंगे, कोई बात। अब सुबह उठा तो भूख लगी, कल खाना नहीं खाया, मैंने कहा भाई आज तो तुम खाना बना के दो मुझको, तो मैं 4 पराठे खाई थी। मैं कल की कसर तो लगाने मुझे खाना खूब खाते हैं। हाँ, अब तो खाने ही तो रह गया, गाना थोड़ी सखी रत्ना आरने ना बाके गुना ना बाके सखी रत्ना धमाक 14 मात्रा सखी